नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यूएसए और चाइना के बीच हुए ट्रेड वार की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। इस वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो गई थी। ऐसी सिचुएशन में नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो पहले चाइना में और अब वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में फैला, इससे ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पर और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नोवल कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की वजह से ना सिर्फ चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंजन है यूएसए की इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। देखो कैसे नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। देखो चाइना की बहुत सारी मार्केट्स कई दिनों तक बंद रही इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। जैसे वुहान सिटी तो पूरी तरह से बंद कर दी गई। पहले बहुत सारे लोग चाइना की यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चाइना में देखने को मिला, एकदम से दूसरे देशों से फ्लाइट्स चाइना में जाना बंद हो गई। चाइना का टूरिज्म बुरी तरह से प्रभावित हुआ और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज चाइना की बंद हो गई बहुत दिनों तक। चाइना देखो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हो मेन स्तंभ है, मेन पिलर है। एप्पल, एडिडास जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनके लिए भी जो रॉ मटेरियल आता है, इनपुट आती है, वो चाइना से आती है। इसके अलावा देखो और बहुत सारी ऐसी एमएनसीज और ग्लोबल कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती हैं। मार्केट उन कंपनीज की दुनिया भर में है, वो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचती हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में करती हैं। तो ऐसी सभी कंपनीज का कामकाज जो है वो प्रभावित हुआ है चाइना में हुए नोवेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, आउटब्रेक की वजह से। तो अब देखो बहुत सारी एमएनसीज और ग्लोबल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाई, तो दुनिया भर में उनकी जो सेल है वो प्रभावित होगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन्स प्रभावित हुई हैं, बल्कि चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है और यूएसए की इकोनॉमी पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर की शेयर मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। देखो ये जो क्राइसिस हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया था तो उस समय यूएसए और चाइना समेत कुछ देशों ने रेट कट किया था, इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया था। लेकिन ये जो क्राइसिस होंगे ये रेट कट से या फिर फाइनेंशियल पैकेज से या फिर इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने से ये क्राइसिस सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये क्राइसिस हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल रहे हैं, उनको देखो गोल्ड में भी विश्वास नहीं रहा। गोल्ड के बारे में तो ये कहा जाता है ये एवरग्रीन एंटिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन शेयर मार्केट से जो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट्स डाउन हैं, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में ज़्यादा विश्वास जता रहे हैं। जैसे यूएसए सरकार के जो बॉन्ड्स हैं उनको इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूएसए गवर्नमेंट्स के बॉन्ड खरीदना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है। देखो ध्यान देने वाली बात यह है, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदते हो तो आपको कम रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। तो इन्वेस्टर्स चाहते हैं बेशक रिटर्न कम मिल जाए, लेकिन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अब देखो बात हम पर्टिकुलरली इंडिया की करें। देखो इंडिया की इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन के फेज से गुजर रही थी। हाल ही में तीसरे क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रेट रही 4.7%, जो दूसरे क्वार्टर की इकोनॉमी ग्रोथ रेट से मामूली से ज़्यादा थी। सेकेंड क्वार्टर में हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी 4.5%। तो देखो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का खराब होना इंडिया के लिए बड़ा झटका होगा। वैसे तो चाइना से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स ओरिजिनेट होती हैं,
इंडिया उन सप्लाई चेन से ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है। सरकार का यह भी कहना है, अगर देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है तो हम दूसरे देशों से रॉ मटेरियल को एयरलिफ्ट करेंगे, मतलब हवाई जहाज से लेकर आएंगे। मतलब कम से कम संकेत सरकार अच्छे दे रही है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के डिसरप्ट होने के बुरे प्रभाव से इंडिया बच भी गया, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने की वजह से एक्सपोर्ट तो इंडिया का कम होगा ही होगा, क्योंकि देखो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में स्लो डाउन होगा तो विभिन्न देशों में डिमांड कम होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो निश्चित तौर पर कम होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो कम हो रहे हैं। आप इसे नोवल कोरोना वायरस का आउटब्रेक कह लीजिए या फिर दूसरे रीजन दे दीजिए, क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, इससे इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो कुल मिलाकर सरकार को सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करने की आवश्यकता है ताकि इंडिया की इकोनॉमी पर किसी प्रकार का ज़्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।